आज की सबसे बड़ी कंप्लेन पेरेंट्स की, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, हर बात को ना करता है। मना करना उसके लिए बहुत आसान हो गया। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। कल मैं एक पंडित जी का एक वीडियो देख रही थी, किसी मेरे रिश्तेदार ने भेजा था। उन्होंने कहा कि आज से कुछ सालों पहले ऐसा होता था, मतलब मान लीजिए 100 years बैक, कि पेरेंट्स फैमिली में एक बड़ा होता था, ताऊ, दादाजी या फिर दादाजी के ब्रदर, एक पर्सन की बात पूरी फैमिली फॉलो करती थी। गुड। और बहुत अच्छे से एक बार उनने ऑर्डर कर दिया, बिना क्वेरी के वो लोग ऑर्डर फॉलो करते थे। उसके बाद ज़माना आया कि पेरेंट्स अगर कोई बात कहते थे, बच्चे क्वेरी करते थे कि हम ऐसा करें तो इससे हमें क्या मिलेगा। उसके बाद एक ज़माना आया कि उन्होंने कहा कि हम बच्चों ने कहा हम मंदिर क्यों जाएं, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। क्या हम मंदिर जाएंगे? नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं मिलेगा, तो मंदिर जाने लगे। दूसरे वाले ज़माने में होता था कि पेरेंट्स के ऑर्डर को मान लिया करते थे। आजकल एक ज़माना आ गया है कि पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ये काम कर लो, आप ये बादाम खा लो। क्यों? बादाम खाने से क्या होगा? बोले आपकी बुद्धि तेज होगी, या आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आपका मन शांत रहेगा। तो बच्चा कहता है क्यों, क्या होगा? नहीं कर रहा मैं तो क्या नहीं रहेगा? और बच्चे कहते हैं बेटा आप थोड़ा सा ये योगा करा करो। नहीं, मैं नहीं कर रहा। नो नो नो। पेरेंट्स से नो कहना बच्चों के लिए इतना आसान हो गया है, जो कि शायद हम अपने पेरेंट्स से कभी नहीं बोल पाते। और हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से तो बिल्कुल भी नहीं। वो नज़र झुका के अपने पेरेंट्स की बात मानते थे। हम लोग थोड़ी क्वेरी करते थे, क्योंकि हम उस ज़माने के हैं जब क्या होता था कि बच्चे, हम जानना चाहते थे कि हम ये काम करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट है, क्यों कर रहे हैं। आजकल नो कहना आसान क्यों हो गया है, सवाल ये है। नो कहना आसान क्यों हो गया है बच्चों के लिए? क्यों हो गया है, इसका जवाब मैं देती हूँ आपको। पॉइंट 1, नोट डाउन इट। अगर आप ये करना अपने घर में बंद कर देंगे ना, तो आपके बच्चे आपको नो कहना बंद कर देंगे और आपकी बात मानने लग जाएंगे। आजकल क्या होता है, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं घर में बैठ के, हस्बैंड के भाई की बुराई कर रही हैं उनकी वाइफ, मतलब अपने देवर की, जेठ की, या अपनी बहनों की बुराइयां हो रही हैं, या वो अपनी सासू माँ के लिए तुम्हारे पिता से ये ले आना, तुम्हारी माता से ये ले आना, तुम्हारी माँ ने मेरे लिए ये कर दिया, अपने को एम्प्लॉयज़ की, फलाने एम्प्लॉय ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो तो इतना ऐसा इंसान है, वो गंदा इंसान है, वो ये है वो है। मतलब हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हम हस्बैंड वाइफ बैठ के उनकी बुराइयां घर में आराम से करते हैं, और हमारे बच्चों को पूरी तरह से सुनती है। तो उससे बच्चों के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। उनको लगता है हमारे पेरेंट्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब आप अपने बच्चों की नज़रों में अपनी इज्जत खुद ही गिरा रहे हैं। जो भी पब्लिक में जो भी कुछ हुआ है आपके साथ, आपके भाई ने, बहन ने, या आपके रिलेटिव ने, आपके कलीग ने जो भी किया है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ गलतियाँ आपकी होती है, कुछ सामने वाला नेगेटिव होता है। लेकिन आप वो पूरा रायता जो अपने बेडरूम में या अपने घर के ड्राइंग रूम में लेके जा रहे हैं, वो आपके बच्चों को ख़राब कर रहा है। ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे। पॉइंट 2, पहले के ज़माने में महिलाओं की इतनी रेस्पेक्ट होती थी। पर्दा हटाने का मतलब ये नहीं था, आजकल ज़्यादातर घरों में पर्दा बंद हो गया है। पर्दा हटाने का मतलब ये नहीं था कि औरतों की इज्जत भी आप लोग करना बंद कर दें। आजकल ज़्यादातर लोग लाखों का दहेज लेने के बाद भी कहते हैं तू तेरे घर से लाई थी कि ये चीज़ तूने अपने पापा से ले आना, अपने बाप से ले आना, अपनी माँ से ले आना। पॉइंट 3 लगभग सभी घरों में चल रही है। और जैसे ही लोगों को बोलूँगी ना, और जैसे ही मेरा वीडियो सुनेंगे, यहाँ जाके चुभेगी, और ये मेरी बात मैडम तक कैसे पहुँच गई, ये तो मैं मेरे घर में करता हूँ। तो आपको बताता हूँ, आप दारू पी के, गुटखा खा के, सिगरेट पी के और घर में जाते हैं और फिर अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को गाली देते हैं या बदतमीज़ी से पेश आते हैं, उसका इम्पैक्ट भी आपके बच्चों पे पड़ेगा। जब आप खुद संस्कारी नहीं हैं तो आपके बच्चे संस्कारी कैसे होंगे? हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी बहुत ही नियमित और संस्कारी जीवन जीते थे, बहुत सिस्टमैटिक लाइफ जीते थे, बहुत कठोर जीवन जीते थे। वो लोग शुभ वेला में, जो ब्रह्म काल होते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उसके बाद अपना, उस ज़माने में योगा मेडिटेशन कम किया जाता था, क्योंकि उन लोग का खेती वगैरह का काम इतना होता था, गेहूँ पीसना, आटा पीसना, फिजिकल एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाती थी।
फिर हमारे पेरेंट्स हैं वो वॉक, योगा, मेडिटेशन वगैरह करते थे। आजकल के पिताजी रात को 12-1 बजे दारू पी के सोते हैं और रात को अपनी बीवी को मार के, स्ट्रेस दे के या गालियाँ दे के या बहुत सारी मेरे घर से निकल जा ये करके। पहले के ज़माने में ना, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में घर ना औरतों का होता था, आजकल घर आदमियों के हो गए हैं। वो कहते हैं निकल जाओ मेरे घर से। लगभग सभी घरों की घटनाएं हैं। तो कोई ये ना सोचे कि मैं ऐसा नहीं करता। पब्लिकली हर आदमी ये शो करता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने वाइफ की, अपने बच्चों की बहुत केयर करता हूँ। रियलिटी उसकी वाइफ और उसके बच्चों से पूछी जाए ना, तब आपको समझ आएगी। जो पिताजी रात को 12-1 बजे दारू पी के सो रहे हैं, खुद ही 10 बजे उठ रहे हैं, तो बच्चों को जल्दी उठने की तो शिक्षा कहाँ से ही देंगे। जो पिताजी खुद योग व्यायाम नहीं कर रहे, जो माताजी खुद योग व्यायाम स्ट्रेस की वजह से नहीं कर पा रही, आधी से ज़्यादा माओं की उम्र अपने पति के और अपने बच्चों की पढ़ाई के स्ट्रेस को लेके समय से पहले बुजुर्ग होती जा रही हैं। तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी होंगे और आपकी हर बात को बिना सोचे समझे यस कहेंगे। पहले खुद बदलें, आपके बच्चे ज़रूर संस्कारी होंगे। थैंक यू सो मच।